हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल पांडे। आप देख रहे हैं द सनराइज मॉनिटर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एकदम अलग सा कंटेंट। दोस्तों, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पुराने जो वेद हैं, दोस्तों हम आज इस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत करके वीडियो लेकर के आए हैं कि जो अपने वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को कुछ बता सकें। दोस्तों, अगर मेरी द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, दोस्तों आप लोग जितना अपना प्यार बरसाएंगे दोस्तों, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोग की तरफ से। और दोस्तों, मैं मेहनत करता रहूँगा बराबर आप लोग के लिए। तो दोस्तों, वेद, जी हाँ दोस्तों, वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं। जी हाँ दोस्तों, वेद जो हैं प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य और भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। जी हाँ दोस्तों, वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित, जाना हुआ। जी हाँ दोस्तों, जाना हुआ, विद्या यानी कि ज्ञान, विद्वान यानी कि ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं संस्कृत से। आज चतुर्वेद, जी हाँ दोस्तों, आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, जिसमें मंत्रों की संख्या, जो अपनी ऋग्वेद है उसमें मंत्रों की संख्या है 10,462। मंडल की संख्या 10 है तथा सूक्त की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या, जी हाँ दोस्तों, कुल संख्या जो है इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद का मूल विषय ज्ञान है। विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि का वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। दोस्तों, उसके बाद आता है यजुर्वेद। दोस्तों, इसमें कार्य, क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें बलिदान विधि का वर्णन भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके बाद आता है सामवेद। जी हाँ दोस्तों, इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। जी हाँ दोस्तों, सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे, जी हाँ दोस्तों, संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीत में मंत्र हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये आज हम आप लोगों के लिए जो है ये चारों धर्म ग्रंथ के बारे में जो वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, थोड़ी सी इसमें हमारी मेहनत लगी है तो आप लोगों से सपोर्ट ही चाहेंगे और कुछ नहीं। दोस्तों, अथर्ववेद, इसमें गुण, जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए, जी हाँ दोस्तों, गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। वेदों को, जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एकदम बहुत ही पुराना इतिहास है जिससे कि इंसानियत, मानव रूपी जीवन चला आ रहा है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों में हर एक चीज का विस्तार से वर्णन किया गया है कि इंसानी जीवन क्या होता है, मनुष्य रूप क्या होता है, मनुष्य रूपी जीवन के क्या धर्म होते हैं, इंसानों का क्या कर्तव्य होता है, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ दोस्तों लिखा हुआ है। दोस्तों, वेदों का अपौरुषेय, जिसे किसी पुरुष के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, वेदों को अपौरुषेय यानी कि जिसे किसी पुरुष के द्वारा ना किया जा सकता हो, अर्थात ईश्वरकृत। जी हाँ दोस्तों, अर्थात ईश्वरकृत, जिसे भगवान ने बनाया हो या लिखा हो
या कहा हो। माना जाता है यह ज्ञान विराट पुरुष, जी हाँ दोस्तों, यह ज्ञान विराट पुरुष से व कारण ब्रह्म से, जी हाँ दोस्तों, कारण ब्रह्म से श्रुति, जी हाँ दोस्तों, श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने, जी हाँ दोस्तों, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था। दोस्तों यह भी माना जाता है, दोस्तों ये मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 महर्षियों, जिनके अग्र, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के थे, जी हाँ दोस्तों, के आत्माओं, जो ये 4 ऋषि थे, इनके आत्माओं में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। जी हाँ दोस्तों, उन ऋषियों ने जो इसका ज्ञान था, ये चारों वेदों का, इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था दोस्तों, जिन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिनको श्रुति कहते हैं। इसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। और दोस्तों ये जो अपने पुराने धर्म ग्रंथ हैं, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इंसान के जीवन से लेकर के सब कुछ, मृत्यु तक सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि इन्हें सुनकर, जी हाँ दोस्तों, जो भी बताया कि श्रुति का मतलब है सुना हुआ ज्ञान, क्योंकि इसे सुन करके लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे सुन करके लिखा गया है। अन्य आर्य ग्रंथों को, जी हाँ दोस्तों, अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, अर्थात वेदज्ञ मनुष्यों की, जी हाँ दोस्तों, वेदज्ञ मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर वेद मंत्रों की व्याख्या की जाए तो उसको करने के लिए अनेकों ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई थी। इनमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो लौकिक संस्कृत से कुछ अलग है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत और हिंद आर्य जाति के बारे में वेदों को एक अच्छा संदर्भ स्रोत माना जाता है। संस्कृत भाषा, जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को लेकर भी इनका एक साहित्यिक महत्व बना हुआ है। वेदों को समझना प्राचीन काल से पहले से भारतीय और बाद में संपूर्ण विश्व भर में एक वार्ता का विषय भी रहा है। इसको पढ़ने के लिए 6 अंगों, जी हाँ दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए 6 अंगों जैसे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिनमें 6 शास्त्र, पूर्वी मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों को वेदों के अच्छे ज्ञाता माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये सभी मुनि जो हैं चारों वेदों के अच्छे ज्ञाता थे। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायण का रचा चतुर्भाष्य, माधवीय और वेदार्थ दीपिका बहुत मान्य है। यूरोप के विद्वानों का वेदों के बारे में मत, जी हाँ दोस्तों, जो यूरोप के विद्वानों का वेदों के बारे में मत हिंद आर्य जाति के इतिहास की जिज्ञासा जैसे प्रेरित रही है। अतः वे इसमें लोगों, जगहों, पहाड़ों, नदियों के नाम ढूंढते रहे हैं, लेकिन ये भारतीय परंपरा और गुरुओं की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता है। 18वीं सदी के उपरांत यूरोपियों, जी हाँ दोस्तों, यूरोपियनों के वेदों और उपनिषदों में रुचि आने के बाद इनके अर्थों पर विद्वानों की असहमति बनी रही है। वेदों में अनेकों, जी हाँ दोस्तों, वेदों में अनेकों वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होते हैं। वेद हमें ब्रह्मांड के अनोखे अलौकिक, जी हाँ दोस्तों, वेद जो हैं
वो हमें ब्रह्मांड के अनोखे अलौकिक व ब्रह्मांड के अनंत राज बताते हैं। ये सब कुछ जो है वेद, चारों वेद जो है हमें सब कुछ अच्छी तरीके से विस्तार से समझाते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, जो साधारण समझ से परे है। जी हाँ दोस्तों, जो वेदों में जो लिखा हुआ है, जो चारों वेद हैं, ये चारों वेद हमें ब्रह्मांड के अनोखे अलौकिक व ब्रह्मांड के अनंत राज बताते हैं, जो साधारण समझ से परे है। यानी कि साधारण इंसान इन्हें समझ नहीं सकता। पढ़ तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता कि आखिर में इसका सही मतलब क्या है और किसका क्या इस्तेमाल है। जैसे कोई मंत्र भी है तो अगर पढ़ भी लोगे तो सही से उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इस साधारण मनुष्य के परे है, उसकी सोच से ही परे है। वेद की जी हाँ दोस्तों, वेद की पुरातन नीतियाँ एवं ज्ञान इस दुनिया को केवल समझाते हैं, अपितु इसके अलावा वे इस दुनिया को पुनः सुचारू तरीके से चलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वैदिक परंपरा दो प्रकार की हैं दोस्तों। वैदिक परंपरा जो है वो सिर्फ दो प्रकार की हैं दोस्तों, ब्रह्म परंपरा और आदित्य परंपरा। दोनों परंपराओं में वेद त्रयी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। जी हाँ दोस्तों, विश्व में शब्दों का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, विश्व में शब्द प्रयोग की तीन शैलियां होती हैं। पद्य यानी कि कविता और गद्य यानी कि गान। पद्य, गद्य दोस्तों और गान। वेदों के मंत्रों के पद्य, गद्य और गान ऐसे तीन विभाग होते हैं। वेद का पद्य भाग ऋग्वेद है और वेद का गद्य भाग यजुर्वेद है और वेद का गायन भाग सामवेद है। अब दोस्तों हम आप लोग को इनकी शाखाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पूर्वोक्त 4 शिष्यों ने शुरू में जितने शिष्यों को अनुसरण कराया वो 4 समूह कहलाए थे। दोस्तों अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था चारों ऋषियों के बारे में। वो चारों चरण समूह कहलाए थे। प्रत्येक चरण समूह में बहुत सी शाखाएं होती हैं और इसी तरह प्रतिशाखा, अनुशाखा आदि बन गए। वेद की अनेक शाखाएं यानी कि व्याख्यान की तारीख बताई गई है। ऋषि पंतजलि के महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद और 101 सामवेद की और 1001 अथर्ववेद की 9, अतः इस प्रकार 1131 शाखाएं हैं। परंतु आज 12 शाखाओं के ही मूल ग्रंथ उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके सिर्फ 12 ही शाखाओं के मूल ग्रंथ उपलब्ध हैं, बाकी अवेलेबल ही नहीं है। वेद की प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि 4 भागों में उपलब्ध है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। दोस्तों कुछ लोग इनमें संहिता को ही वेद मानते हैं। जैसे कि अभी हमने आप लोग को जो चारों बताया कि इनकी शब्द राशि 4 भागों में उपलब्ध है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक और चौथा उपनिषद। कुछ लोग जो है इनमें संहिता को ही वेद मानते हैं। शेष 3 भाग, जी हाँ दोस्तों, शेष 3 भाग को वेदों के व्याख्या ग्रंथ मानते हैं। अलग अलग शाखाओं में मूल संहिता तो वही रहती है, लेकिन आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में अंतर आ जाता है। कई मंत्र भागों में उपनिषद मिलता है, जैसा कि शुक्ल यजुर्वेदम मंत्र भाग और ईशावास्यो निषद। और पुराने समय में जितनी शाखाएं थी उतने ही मंत्र ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते थे। इतनी शाखाएं होने के बावजूद भी आजकल सिर्फ 9 शाखाओं के ही ग्रंथ मिलते हैं। अन्य शाखाओं में किसी के मंत्र, किसी की ब्राह्मण, किसी के आरण्यक तो किसी के उपनिषद ही पाए जाते हैं। जैसे कि विषय में बारंबार आते हैं, यज्ञ में देवता, द्रव्य, उद्देश्य और विधि आदि विनियुक्त होते हैं। ग्रंथों के हिसाब से इनका विवरण दोस्तों जिस प्रकार है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। उनके विवरण कैसे हैं। ऋग्वेद को 4 वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको 2 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों ऋग्वेद को।
प्रथम प्रकार में इसके 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों को सूक्त में कुछ ऋचुएं होती हैं, कुछ रचनाएं होती हैं, और दोस्तों इसकी जो कुल रचनाएं हैं वो 10,647 हैं। दूसरे प्रकार में ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। 8 अध्यायों को मिलाकर एक अष्टक बनाया गया है। ऐसे कुल 8 अष्टक हैं। फिर प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न ही है। कुल वर्ग की संख्या 2024 है। प्रत्येक वर्ग में कुछ मंत्र होते हैं। सृष्टि के अनेक रहस्यों का इनमें उद्घाटन किया गया है दोस्तों। पहले इसकी 21 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में इसकी साकल शाखा का ही प्रचार है। जैसे दोस्तों इसके बाद आता है यजुर्वेद। दोस्तों इसमें गद्य और पद्य दोनों ही हैं। इसमें यज्ञ कर्म की प्राधान्यता, और प्राचीन काल में इसकी 101 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में केवल 5 शाखाएं ही हैं। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी इस वेद के 2 भेद हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वेद के 2 भेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसका दूसरा नाम तैत्तिरीय संहिता भी है। इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग मिश्रित हैं। शुक्ल यजुर्वेद इसे सूर्य ने याज्ञवल्क्य को उपदेश के रूप में दिया था। इसमें 15 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में माध्य नदीन को, जिसे वाजसनेयी भी कहते हैं, प्राप्त है। इसमें 40 अध्याय, 303 अनुवावक एवं 1975 मंत्र हैं। अंतिम 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद। जी हाँ दोस्तों, अंतिम जो 40वां अध्याय है वो ईशावास्योपनिषद है। और दोस्तों उसके बाद आता है सामवेद। जी हाँ दोस्तों, सामवेद इसमें गान विद्या का भंडार है। यह भारतीय संगीत का मूल है। रचनाओं के गायन को ही साम कहते हैं। इसकी 1001 शाखाएं थी, परंतु आजकल 3 ही प्रचारित हैं, कोथुमी, जैमिनीय और रामायणी। इसको पूर्वाचरिक और उत्तराचरिक में बांटा गया है। पूर्वाचरिक में 4 खंड हैं, आग्नेय कांड और ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्य कांड। दोस्तों जो आग्नेय कांड है, ऐन्द्र कांड और पवमान कांड और आरण्य कांड, चारों कांडों में कुल 640 मंत्र हैं। फिर जी हाँ दोस्तों, उसके बाद महानिम्नाचारिक के 10 मंत्र हैं। इस प्रकार पूर्वाचरिक में कुल 650 मंत्र हैं। 6 प्रपापाठक हैं और उत्तराचरिक को 21 अध्याय में बांटा गया है। 9 प्रापाठक हैं, इसमें केवल 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में केवल कुल 1875 मंत्र हैं। इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे उपासना का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद आता है अथर्ववेद। इसमें गणित, जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि। दोस्तों जो अथर्ववेद है इसमें इंसान के जीवन शैली को लेकर के सब कुछ विवरण है। दोस्तों आयुर्वेद जो है अपना, ये भी इसी में है। कृषि से रिलेटेड ये भी उसी में है। विज्ञान, समाजशास्त्र सब कुछ है दोस्तों, और अनेक विषय वर्णित हैं इसके अंदर। दोस्तों कुछ लोग इसमें मंत्र तंत्र भी खोजते हैं। यह वेद जहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताया जाता है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप में अथर्वण और अंगिरस ऋषियों के मंत्र होने के कारण अथर्व अंगिरस भी कहते हैं। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक कांड में कई सूत्र हैं और सूत्रों में मंत्र हैं। इस वेद में कुल 5977 मंत्र हैं। इसकी आजकल 2 ही शाखाएं जो है उपलब्ध हैं, सौणिक एवं पिप्पलाद ही उपलब्ध हैं। अथर्ववेद का विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको अथर्ववेद का पूरा ज्ञान हो जाए उसके पास
जो और 3 वेद बचे हैं उन तीनों वेदों का भी ज्ञान उसके पास आ जाएगा। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा अथर्ववेद का, वो चारों विद्वानों, वो जो है चारों वेदों का ज्ञाता कहलाएगा। यज्ञ में ऋग्वेद का होता है, देवों का आवाहन करता है। सामवेद का उद्दाता, जी हाँ दोस्तों, सामवेद का उगाता सामगान करता है। यजुर्वेद का जो है अध्वर्य देव कोटि कर्म का वितान करता है तथा अथर्ववेद का ब्रह्म पूरे यज्ञ कर्म पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों आज जो हमने आप लोग को जानकारी दी है, ये दोस्तों चारों वेदों के बारे में था कि कौन सा वेद, दोस्तों कौन से वेद में किस चीज़ से रिलेटेड लिखा हुआ है और कौन से वेद में पूजा पाठ से रिलेटेड लिखा है, कौन से वेद में अपना इंसानी जीवन शैली के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों इन चारों वेदों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अगर इनका हम एक एक करके पार्ट बाई पार्ट आप लोग के लिए अगर हम वीडियो लेके आते रहें तो दोस्तों आप लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत ही कम ऐसे वीडियो जो है देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम आप लोग के लिए यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, धर्म, वेद और अपना जो कुछ भी हो पा रहा है दोस्तों मेहनत करके आप लोग के लिए हम लेकर के आते रहते हैं जानकारी। दोस्तों हमें बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, एक प्यारा सा सपोर्ट चाहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी गलती हमसे हो जाती है बाई चांस तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमसे कोई गलती ना हो। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद।